प्रथम सीढ़ी है मानव जीवन की शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है और जो नहीं पीता है वो गीदड़ की तरह गिड़गिड़ाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को उचित से उचित शिक्षा प्रदान करें। माता पिता ने कर्तव्य पूरा किया कि बच्चे को उचित से उचित शिक्षा प्रदान करा दी, लेकिन बहुत बड़ी भूल हो गई। शिक्षा तो प्रदान कराई, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में वह अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए। तो शिक्षा प्रदान तो कराई, संस्कार नहीं दे पाए तो शिक्षा किसी काम की नहीं रही। माता पिता का कर्तव्य था बच्चे को शिक्षा भी प्रदान कराई, संस्कार भी दे दिए, लेकिन शिक्षा और संस्कार के साथ साथ में तीसरी सीढ़ी जो है, माता पिता यह भूल गए कि हमारे बच्चे की संगति कैसी है। यदि बच्चे की संगति पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा बच्चा कहां बैठ रहा है, कहां उठ रहा है, किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, यदि बच्चे की संगति बिगड़ गई तो शिक्षा भी किसी काम की नहीं रही और संस्कार भी किसी काम के नहीं रहे। जब तक बच्चे की संगति, बच्चे की ही नहीं, जब तक हमारी और आपकी भी संगति, उठना बैठना चलना फिरना, यदि ये संगति ही बिगड़ जाए तो हमारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और जहां रास्ता खुला होता है और जब संगति बिगड़ती है तो वो रास्ता भी बंद हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सबसे पहले जीवन में एक ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोच्च सीढ़ी है शिक्षा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी अथाह संपत्ति है, आपके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, तो जीवन में या समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है अभी। ये केवल पैसे के बल पर प्रतिष्ठा है आपकी। आपको कहीं उच्च स्तर की सभा हो रही है, वहां बुलाया गया, मान लीजिए आप ही वहां के चीफ गेस्ट बनाए गए, लेकिन आपको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, आपको एक हिंदी का शब्द भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है आपके पास में, और जैसे ही आप स्टेज पर पहुंचे और आपके हाथ में एक लेटर दे दिया जाए, कहा जाए भैया ये पढ़ करके आपको सभी को उद्बोधन करना है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो क्या उद्बोधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मेरे पास इतना अथाह वैभव धन है, संपत्ति है, तो क्या उसके बल पर मैं पैसे के बल पर उसको पढ़ सकता हूं? नहीं। तो बताइए क्या मेरी प्रतिष्ठा रही है वहां? इसलिए सर्वोच्च सीढ़ी है शिक्षा। इसलिए अपने बच्चों को सब काम छोड़ करके, चाहे किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान जरूर कराएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी अनमोल धरोहर है। पिताजी की संपत्ति में से, भाई की संपत्ति में से, मेरी संपत्ति में से हर कोई बंटवारा कर सकता है, लेकिन यदि मेरे पास में शिक्षा का खजाना है तो उसे कोई भी बांट नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता। उसका तो एक ही मूल्य उद्देश्य है कि शिक्षा जब मेरे पास में है तो सर्वोच्च सीढ़ी में प्राप्त कर सकता हूं। आप ये समझें कि मैं बहुत सुंदर हूं, आप समझें कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, आप समझें कि मैं बहुत बलवान हूं, तो आप हमेशा जीवन में याद रखना, इस सनातन धर्म में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आपके चेहरे की पूजा नहीं होती। इस समाज में आपके चमड़े की पूजा नहीं होगी, आपके चरित्र की पूजा होगी कि आपका चरित्र क्या है। इसलिए सबसे प्रथम सीढ़ी हमें अपने चरित्र को संभालना चाहिए।